ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू जम्मू के दौरे पर हैं। किरण रिजिजू ने जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबा कानून की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर डोगरी जबान में आइन के पहले एडिशन की इजराई अमल में आई। मंत्री होने के नाते मैं वो सोचता हूं जो आम नागरिक और जो जिसको सबसे ज्यादा न्याय चाहिए उनको न्याय दिलाने में हम क्या योगदान कर सकते हैं। तो जब ये हम सोचते हैं कि न्याय दिलाना हमारा प्राथमिकता है तो भाषा बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैंने कई जगह इसका जिक्र भी किया है। कभी कभी कोर्ट में जब बहस होता है या हाई ऑफिसेस में कोई विषय होता है तो वो उन लोगों के बीच में बातचीत होता है जो विषय को जानते हैं और जिसके लिए चर्चा हो रहा है उनको नहीं पता होता है। जब कोई बड़े वकील बहस करते हैं और जज सुनते हैं फिर उसको न्याय देते हैं तो वो जो आपस में जो वार्ता होते हैं वो जिसके लिए होते हैं उसको तो पता नहीं होते हैं और लीगल लैंग्वेज जो होते हैं और भी कठिन होते हैं। तो इसलिए आजकल हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक सोच रखा है कि हम जो विदेशी सोच कॉलोनियल माइंडसेट या कॉलोनी कहीं भी जाके देखो आजकल आप देखते हैं छोटा छोटा पहचान कहीं ना कहीं नजर आता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ अंग्रेजों का कुछ ना कुछ निशाना कहीं ना कहीं नजर आते रहते हैं। धीरे 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 करके इसको साफ करना है। तो 5 प्राण लिए थे तो उसमें एक ये भी है भाषा। तो ये हम लोग का जो सिर्फ एक फिजिकल पहचान को हटाना नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमको तैयार रहना होगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए। भाषा कोई भी भाषा सीखना बहुत ही जरूरी है और लाभदायक होता है। और अंग्रेजी तो आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के नाते सबको जानना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। लेकिन हम अपना मातृभाषा को भूल करके सिर्फ अंग्रेजी ही सीखना है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आजकल जो हम लोग ड्राफ्ट करते हैं कोई भी बिल्स हम लोग ड्राफ्ट करते हैं भारत सरकार का तो हमारा डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी मैडम बैठी है। एक तो लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट होते हैं और एक सिंपल लैंग्वेज में भी अभी हम लोगों ने सोच शुरू कर दिया है ताकि तो बहुत से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो भी बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं तो वो भी आम भाषा में उसको समझना चाहता है, बहस करना चाहता है क्योंकि अब देश के लिए कानून बना रहे हैं। पार्लियामेंट में जब बिल की चर्चा होते हैं तो आप लोग ने कभी देखा होगा पार्लियामेंट में बहुत गहराई से बहस होता है फिर जाकर के बिल का पारित होता है फिर कानूनी शेप में आते हैं। तो आम भाषा में आम बोलचाल में कैसे करें इसका पहली बार मोदी जी की सरकार ने शुरू किया है। अब संविधान को अलग अलग भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन करने का जो व्यवस्था है ये कई सालों से शुरू किया हुआ है और ये विशेष रूप से जो आज हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं इसका कई सालों से 2003 में डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तब से कोशिशें कर रहे थे लेकिन अब जाकर के ये काम पूरा हुआ है। तो संविधान में तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो मुझे लगा कि ये डोगरी का इतना देर कैसे हो गया तो हमारा डिपार्टमेंट ने बताया कि ये तैयार काफी लोग लगे हुए थे। तो विशेष रूप से जिसका आज हम लोगों ने सम्मान किया इस यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग योगदान किए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के योगदान के बिना ये संभव ही नहीं था। तो मैं सारे यहाँ के प्रोफेसर फैकल्टी यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ये बहुत बड़ा काम
आज शुरू हो पाया है।